नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पासे का दूसरा भाग। पासे का पहला भाग दोस्तों बहुत ही अच्छे से अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे पासे का दूसरा भाग। तो पासे के दूसरे भाग का अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई दो आकृति आपको दी गई है दोस्तों। पहली आकृति 2, 3, 6 और दूसरी आकृति है 4, 6, 1। ये तो दो आकृतियाँ आपको दी गई हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। मतलब इन दो आकृतियों से आप कौन सी इन दो आकृतियों को मिला के कौन सी आकृति बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि इन दो आकृतियों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। सबसे पहले देखेंगे कि इन दो आकृतियों के अंदर क्या कॉमन है। तो दोस्तों दोनों आकृतियों के अंदर अपने पास क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो जब 6 कॉमन है तो 6 कॉमन से अपन कौन सी दिशा में चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैं जो बातें अभी यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, वो बातें पहले वीडियो में अपन समझ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले में 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। तो 6 से कौन सी डायरेक्शन में चलना है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए पहली आकृति में 6, 6 के बाद में 2 और 2 के बाद में क्या आया दोस्तों, 3। इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो इसके अंदर भी देखेंगे कि पहले 6, 6 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 6, 6 के बाद में क्या आया दोस्तों, 1 और 1 के बाद में क्या आया, 4। कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 के पीछे 1 आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा, तो 6 के पीछे होने के लिए क्या बचा दोस्तों, 5 बचा। क्योंकि एक पासे में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4, उसके बाद में 5 और 5 के बाद में 6। तो 6 के पीछे 5 होगा दोस्तों। अब ये आप निकाल चुके हो दोस्तों। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 6 आपको दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, 5 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है तो 1 ना होगा, 1 होगा तो 2 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं होगा और 4 दिखाई दे रहा है तो 3 दिखाई नहीं देगा। अगर ये दोनों साथ दिखाई नहीं दे सकते तो दोस्तों साथ छुप भी नहीं सकते। तो चलिए इनके आधार पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो 5 और 6, 5 के पीछे 6 है या 6 के पीछे 5 है। जब 5 के पीछे 6 है या 6 के पीछे 5 है तो दोस्तों एक साथ वो दिख भी नहीं सकते, तो छुप भी नहीं सकते। यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये पासा नहीं बन सकता। दूसरे में बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 पास में है, एक दूसरे के जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों पड़ोसी हैं दोस्तों, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 मेरे को नज़र आ रहे हैं, मतलब दोनों पड़ोसी हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जब 2 दिखाई दे तो 1 ना दिखाई दे, और जब 1 दिखाई दे तो 2 ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों ये भी सही नहीं है। तो फिर दोस्तों कौन सा सही होगा, देखिए डी में चेक करते हैं। डी में 3 दिखाई दे रहा है लेकिन 4 छुपा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 2 दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 5 दिखाई दे रहा है लेकिन 6 यहाँ पे छुपा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं, अगर जो एक दूसरे के विपरीत है वो कभी पास में नहीं हो सकते, मतलब एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ वो दिख भी नहीं सकते, एक साथ वो छुप भी नहीं सकते। यहाँ पे 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि एक साथ 5 और 6 छुपे हुए थे तो भी गलत होता। यहाँ पे 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है लेकिन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत होगा। यहाँ पे 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है लेकिन यहाँ पे भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। लेकिन 3 दिखाई दे रहा है तो 4 दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, और 5 दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब राइट आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आपको 2 आकृति दी गई हैं। पहली आकृति में दिया गया है AEF और दूसरी आकृति में दिया गया है EDB। इन 2 आकृतियों को मिला के कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, अपने को ये देखना है।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन दो आकृतियों में देखते हैं। जब दो आकृति आपको दी गई है तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है दोस्तों, मेरे को ई नजर आ रहा है। और जब ई नजर आ रहा है, जब किन्हीं दो आकृतियों में एक ही फलक कॉमन हो तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है। जहाँ से कॉमन होता है वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों ई से स्टार्ट करता हूँ। ई के बाद में क्या आया दोस्तों, एफ, और एफ के बाद में क्या आया दोस्तों, ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं अपन, ई के बाद में डी, और डी के बाद में क्या आया दोस्तों, बी। तो ई के बाद में क्या आया दोस्तों, डी, और डी के बाद में क्या आया दोस्तों, बी। अब देखो दोस्तों, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया दोस्तों, तो इसका मतलब ई के पीछे क्या होगा, सी होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब ई के पीछे सी है तो वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, एफ के पीछे डी है तो वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते ना कभी छुप सकते। इसी प्रकार से ए और बी एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कभी ना तो छुप सकते साथ में, ना कभी दिखाई दे सकते। और ध्यान में रखना, साथ में दोस्तों वही दिखाई देते हैं जो पड़ोसी होते हैं, साथ में वही छुपते हैं जो पड़ोसी होते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे के विपरीत कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। यहाँ से देखते हैं, ई के पीछे सी है दोस्तों, लेकिन ई और सी दोनों साथ में नहीं आ सकते, ना तो साथ कभी आ सकते ना कभी छुप सकते। दूसरे में चलते हैं दोस्तों, ये तो गलत हो गया। एफ और डी एक साथ एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक साथ बैठे हैं, कभी भी नहीं बैठ सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। चलिए दोस्तों अगले में देखते हैं। अगले में देखते हैं कि बी के पीछे ए है लेकिन वो पड़ोसी नहीं है, छुपा हुआ है। एफ के पीछे डी है तो डी दिखाई दे रहा है तो एफ ना दिखाई दे, एफ दिखाई दे तो डी ना दिखाई दे। यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, एफ पीछे है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है तो ई छुपा हुआ है, सी अगर छुपे तो ई ना दिखे, ई अगर दिखे तो सी ना दिखे। इसका मतलब हो सकता है दोस्तों ये सही हो, लेकिन आगे और देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ए और बी एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत कभी एक साथ नजर नहीं आ सकते। इसका मतलब है ए और बी भी दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। सही कौन सा हुआ, सही आंसर आपका होगा डी। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपको तीन आकृति दी गई हैं, दो आकृति यहाँ पर कंप्लीट है दोस्तों, लेकिन एक आकृति में एक जगह पर एक फलक पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों ये देखना है अपने को यहाँ पर क्या बैठाना है। ध्यान रखना दोस्तों, जब इस प्रकार से आकृति दी गई है तो अपने पास ये दो ज्ञात हैं, ये अज्ञात है। इसका मतलब इन दो की सहायता से अपने को ये ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इन दो की सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला, दोनों के अंदर क्या कॉमन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक कॉमन है। तो पहले के अंदर एक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एक के बाद में तीन, और तीन के बाद में क्या आएगा दोस्तों, चार आएगा। इसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो एक के बाद में क्या आया दोस्तों, दो, और दो के बाद में क्या आएगा, छः। यहाँ पे क्या आया दोस्तों, 6। इसका मतलब 1 2 3 4 6। यहाँ पर क्या बचा, एक के पीछे होने के लिए क्या बचा दोस्तों, 5 बचा। अब एक के पीछे 5, 3 के पीछे 2, 4 के पीछे 6। अब दोस्तों आप एक बात बताओ मेरे को, जो 6 एक फलक पे आ गया, क्या वो यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब 6 यहाँ पे नहीं हो सकता। 6 ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो 6 तो नहीं हो सकता। जब 2 यहाँ पे आ गया तो 2 यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन में है क्या दोस्तों, नहीं है। लेकिन जो 2 के विपरीत होगा, क्या वो भी यहाँ पे आएगा, पड़ोसी कभी नहीं हो सकता, ये बात बताई थी। तो 2 के विपरीत क्या है दोस्तों, 2 के विपरीत 3 है, तो 3 भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 है वो 2 के पीछे जाएगा। अब बात करता हूँ 6 के पीछे 4 है, क्या दोस्तों जो 6 के पीछे 4 होगा वो पड़ोसी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 4 भी नहीं हो सकता। तो बच गया कौन, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे दोस्तों 3 है,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 2 है। अब देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास 3 पासे दिए गए हैं, 2 पासे कंप्लीट है, एक तीसरे पासे में क्वेश्चन मार्क दिया गया है एक फलक पर। देखते हैं दोस्तों कि जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसका मतलब वो अननोन है। जो कंप्लीट दिए गए हैं उनकी सहायता से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इन 2 पासों से आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इन दोनों पासों के अंदर, इन दोनों पासों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 है। इसका मतलब 3 की सहायता लेंगे। 3 से कौन से डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब पहले के अंदर चले तो 3 आया, 3 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में 2 आया। यहाँ पे भी 3 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 और 4 के बाद में क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसका मतलब क्या बचा, 3 के पीछे होने के लिए क्या बचा दोस्तों आपके पास, 6 बचा। अब देखिए इसकी सहायता से इसको हल करते हैं। 2 यहाँ पे है तो दोस्तों यहाँ नहीं हो सकता, ऑप्शन में है क्या, तो नहीं है। 2 के पीछे क्या है, 2 के पीछे 5 है, ऑप्शन में है क्या, हाँ सर 2 के पीछे 5 है, ऑप्शन में है, तो 2 पीछे है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन में है क्या, 3 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो 3 के पीछे क्या है, 6 ऑप्शन में है क्या, है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1 और 4 सॉरी 1 और 4 जो है, अगर 1 यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों तो 4 भी तो हो सकता है, अगर 4 मानूँ तो 1 भी तो हो सकता है। अब गलतफहमी में फंस गया कि 1 को टिक करूँ या फिर 4 को टिक करूँ। इसके लिए दोस्तों अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या है, 3 और 2 है क्या, किसी और में 3 और 2 है क्या दोस्तों, 3 और 2 इसमें भी है दोस्तों। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी एक बिंदु को पकड़ना है, किसी एक बिंदु को, चाहे तो 2 को पकड़ो चाहे 3 को पकड़ो। अब देखो जब मैंने 3 को पकड़ा तो 3 से मैं कौन सी डायरेक्शन में चला, 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर मैं 3 को पकड़ूं और 3 को पकड़ने के बाद में मेरे को उसी डायरेक्शन में चलना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो सकती है दोस्तों लेकिन संख्या वही आनी चाहिए। 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। देखिए दोस्तों ये चलने पर आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर जब मैं 3 से चला तो इस नंबर तक पहुँचने के लिए मेरे को कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो मेरे पास आया 1। इसका मतलब है एंटी क्लॉक का विपरीत क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलने पर आया 1 तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के लिए दोस्तों क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया, 4। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। एक बार मैं इस संख्या को थोड़ा सा चेंज करता हूँ दोस्तों और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब बताइए दोस्तों क्या आएगा, देखिए मैं 3 को पकड़ता हूँ और 3 से जब मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलता हूँ तो 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी मैं 3 को पकड़ता हूँ और 3 से मैं कौन सी डायरेक्शन में चलता हूँ दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंटी क्लॉक में गया तो 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलने पे क्या आता है दोस्तों, 1। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो अपन जानते हैं कि विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे तो 1 के विपरीत क्या होता है, 4। इसीलिए वहाँ पे क्या आया था, 4। लेकिन अब यदि पूछा जाए इस कंडीशन में तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। अगर समान डायरेक्शन में चलते हैं तो जो समान डायरेक्शन में चलने पे आया था वो आएगा। अगर विपरीत डायरेक्शन में चलने पे आ रहा है तो इसका मतलब उसका अपोजिट आएगा। दोस्तों ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब पासे की 2 से अधिक आकृतियाँ दी गई हैं। अभी तक आपने देखा कि 2 आकृति दी गई हैं और आपसे तीसरी आकृति में क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ लिया, या फिर 2 आकृतियों को मिला के किस प्रकार की आकृति बनाई जा सकती है ये पूछा है। लेकिन अब की बार ये क्या पूछ रहा है कि जब 2 पासे की 2 से अधिक आकृतियाँ दे दी गई हैं
मतलब 2 आकृति देता था, अब 2 या 2 से अधिक आकृति यदि आपको दे दे तो भी दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों हमेशा आपको 2 ही आकृति लेनी है। अब वो डिपेंड करता है कि 2 आकृति कौन सी लेनी है, तो वो सीखना है अपने को। दोस्तों ध्यान रखना, 2 आकृति हमेशा वो लेनी है जिनके अंदर केवल एक फलक कॉमन हो। 1 2 3 4 5 6 इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या दोस्तों? कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दीजिए। इन दोनों में देखो 4 5 6 4 3 5, इसका मतलब 4 और 5 कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 3 5, इसका मतलब दोनों के अंदर क्या कॉमन है दोस्तों? 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो इसका मतलब 3 से कौन से डायरेक्शन में चलूँ? वही फॉर्मूला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 3 3 के बाद में 1 1 के बाद में 2, इधर चलेंगे तो 3 3 के बाद में क्या है दोस्तों? 5, और 5 के बाद में कौन सा है दोस्तों? 4। 1 के पीछे 5 आ गया, 2 के पीछे 4 आ गया, तो 3 के पीछे होने के लिए क्या बचा दोस्तों? 6। आपसे क्या पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो इसका मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 4 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 4 के सामने क्या होगा तो दोस्तों 2 होगा, 2 के सामने क्या होगा? 4 होगा। दोस्तों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको 2 या 2 से अधिक आकृति दी गई हैं। 4 आकृति यहाँ पे दी गई हैं और आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, मतलब इस 5 के विपरीत क्या होगा, इस 5 के विपरीत क्या होगा, इस 5 के विपरीत क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा। तो वही फॉर्मूला अपनाना है अपने को कि किन्हीं 2 पासों को पकड़ना है, किन्हीं 2 पासों को पकड़ना है और वो देखना है कि इनमें दोनों में कॉमन एक है क्या। इसमें 4 5 6, 4 और 5 इन दोनों में 2 कॉमन है। इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है क्या दोस्तों? कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 6 और 5 कॉमन है। इन दोनों में देखो आप 4 3 5 1 2 3 कॉमन है दोस्तों, 3 कॉमन है। इसका मतलब क्या करना है? 3 से क्लॉकवाइज 3 5 4 और यहां से 3 1 2, इसका मतलब क्या बचा दोस्तों? 3 के विपरीत क्या बचा? 6। आपसे क्या पूछा? 5 के विपरीत क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।